दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से अशोक लेलैंड के बारे में। मैंने 1 महीना पहले लगभग अशोक लेलैंड की एक वीडियो बनाई थी और वीडियो का टाइटल था कि 50 रुपये का स्टॉक है, क्या खरीदना चाहिए कि नहीं। और कुछ इस तरीके का ओपिनियन था कि क्योंकि दे आर मोर इनटू कमर्शियल व्हीकल्स और काफ़ी सारी सप्लाई जो है इनकी डिफेंस को भी होती है, तो अशोक लेलैंड आने वाले टाइम पे फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 50 रुपये की वैल्यू के आसपास था, लगभग 52 का स्टॉक था जब ये 1 महीना पहले वीडियो बनी थी। और अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि तब से लेके अब तक क्या बदल गया है और क्या ये सही टाइम है अशोक लेलैंड में दोबारा से सोचने का कि क्या शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। काफ़ी सारे लोगों का रुझान है अशोक लेलैंड में क्योंकि इसकी स्टॉक मूवमेंट जो है वो काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि 2018 में मई के आसपास ये स्टॉक लगभग 163 का था और अब कोविड क्राइसिस के बाद दोबारा से प्रोडक्शन प्लांट खुल जाने के बाद दोबारा से प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ये स्टॉक लगभग 50 के आसपास है। सबसे पहले मैं आपको इसके चार्ट के रिटर्न दिखाता हूँ कि 5 साल पहले लगभग ये स्टॉक 69 रुपीज़ का हुआ करता था, तो नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं 27% के। 1 साल पहले ये 83 का था, वहाँ से लेके अब तक लगभग -40% रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने में -36% रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और पिछले 1 महीने में हम बोल सकते हैं थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न है जो कि 15% के आसपास है। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक लेलैंड लोगों को निराश कर रहा है। देखिए, फिलहाल अगर ट्रेड स्नैपशॉट पे देखें तो 52 वीक्स हाई इसके 91 थे जो कि 3 जुलाई को बने हैं। 33 रुपये इसके 52 वीक्स लो रह चुके हैं। और ये देखूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसा है, क्या कुछ प्लेस तो नहीं है। तो 51% लगभग प्रमोटर होल्ड करता है और 48% पब्लिक होल्ड करती है यहाँ पे। और 51% में से लगभग 4.25% प्लेस्ड दिखाई दे रहा है प्रमोटर का स्टेक। वहीं अगर देखें कि किस तरीके की क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, क्या इंट्राडे ट्रेडर ज़्यादा रुझान तो नहीं ले रहे इसमें, तो आप देख सकते हैं करोड़ों में क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। हमें लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड होती दिखाई दी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट आज ही के दिन, और 22% इसमें से डिलीवरी थी। तो आप बोल सकते हैं लगभग 78% इसमें इंट्राडे ट्रेडर कूद रहा है। तभी स्टॉक अगर चार्ट दोबारा देखें, आप देख सकते हैं आज के सेशन में भी हमें काफ़ी वॉलेटाइल दिखाई दिया। पिछले 5 क्वार्टर्स के नंबर देखें तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर हमारे सामने हैं, अभी भी Q4 के नंबर नहीं आए, जैन फेब मार्च के नंबर नहीं आए हैं। दिसंबर क्वार्टर में 4000 करोड़ का कारोबार था और 27 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि सिक्वेंशियली तो बड़ा था। ईयर ऑन ईयर इसके जो सेल्स के नंबर थे वो घट गए थे। वहीं केवल 27 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो कि सिक्वेंशियली भी घटता हुआ दिखाई दिया और ईयर ऑन ईयर भी हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। कुछ और डेटा पॉइंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके मार्केट कैप लगभग 14,000 करोड़ का है, पीई रेशो 15 का है, यानी कि रीजनेबल प्राइस्ड है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता। जो नेट मार्जिन है वो 5% थे और अब 6.74% के आसपास है। तो हमें मार्जिन में कमी आती हुई नहीं दिखाई दी। प्रॉफिट हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में बहुत मामूली सा प्रॉफिट है और इससे पहले क्वार्टर में भी बहुत मामूली सा प्रॉफिट है। तो नेट मार्जिन हमें कम नहीं होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो सेल्स के नंबर में ही ड्रॉप आया है। आरएसआई का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो अगेन देयर इज ए स्विंग। इसका आरएसआई 70 तक जाता है और पिछले कुछ टाइम पे 13 तक पे गया था जब इसका स्टॉक वैल्यू 31 रह गया था केवल। वहां से 50 रुपये पर पहुंचा, यानी कि 20 रुपये का जंप इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। अब दोस्तों, सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उससे पहले मैं आपको खबरों के कुछ और बाजार से लेके चलता हूं अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड बेट्स ऑन हायर डिमांड फॉर स्पेयर सर्विसेज। इनको लगता है कि इनके जो स्पेयर सर्विसेज हैं उसमें हायर डिमांड रहेगी। अशोक लेलैंड सीक्स डिमांड पिकअप इन शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में इनको लग रहा है कि डिमांड दोबारा बढ़ेगी। अशोक लेलैंड बेट्स ऑन रूरल इंफ्रा टू सी डिमांड टू गो अप फॉर द कार्गो। इनके जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उसमें इनको लगता है कि जो रूरल एरिया है इंडिया का, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड आएगी। और कुछ खबरें ये बन रही हैं कि अशोक लेलैंड की डोमेस्टिक सेल मई के मंथ में 90% क्रैश कर गई। तो ये कुछ खबरें हैं अशोक लेलैंड की। डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा उम्मीद है, स्पेयर पार्ट के बिजनेस से ज़्यादा उम्मीद है। तो अब दोबारा से उस बड़े सवाल का जवाब, क्या अशोक लेलैंड में 50 रुपये के प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, इस बड़े सवाल का जवाब छुपा है कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड की एक लॉन्ग टर्म होराइजन पे। अगर हम देखें कि इस टाइम अशोक लेलैंड 50 का है, आने वाले 2-3 सालों में ऐसा क्या बदल जाएगा कि अशोक लेलैंड दोबारा से 150 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से दोगुना हो जाए। क्या ऐसे सिम्टम्स हैं अशोक लेलैंड में? इनकी जो ट्रक्स की सप्लाई है डिफेंस को और जो बाकी कमर्शियल ट्रक्स बनाते हैं, क्या एकदम से उसमें डिमांड बढ़ने वाली है? क्या गुड्स की मूवमेंट उसी लेवल पे होने वाली है जो पहले कोरोना क्राइसिस के पहले थी? हमें ऐसा नहीं लगता।
हालांकि मैंने पिछली वीडियो में ज़रूर बोला था कि क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं तो एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए इस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो कि मैं अभी भी बोलूँगा। बट अगले 1 से 2 साल के लिए अशोक लेलैंड का रुझान फिलहाल कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि डिमांड हमें अगले 1-2 साल तक स्ट्रॉन्ग डिमांड आती नहीं दिखाई दे रही कमर्शियल ट्रक्स के ऊपर। तो मेरी यही राय होगी, अशोक लेलैंड अभी भी एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। आरएसआई देख के इसमें स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स इसमें स्विंग ट्रेडिंग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट तभी सोचें जब आप 5 से 10 साल का नज़रिया लेके आए, अदरवाइज 1 से 2 साल में आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव 1-2 सालों का प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, बट एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव जो है वो फिर भी रीजनेबल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मेरी राय है अशोक लेलैंड के बारे में। हमने काफ़ी डेटा देखा और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।